अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई एम सो सॉरी बच्चों, काफ़ी अर्से से मैं कुछ अपलोड नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी और काफ़ी सारे जो थे वो काम थे, दैट्स वाई मैं काफ़ी देर से कुछ अपलोड नहीं कर पाई। तो अभी तक हमने जो थर्ड ईयर के सिलेबस में हमने क्या क्या चीज़ें की हैं, हमने फार्माकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स किए हैं, उसके अलावा हमने बैक्टीरिया के काफ़ी सारे टॉपिक्स किए हैं और वायरल के किए हैं। अब हम पैरासाइटों के कर रहे हैं, ठीक है। जो मिसिंग है वो इंशाल्लाह सेंटर में जैसे टाइम निकलते जाएगा हम उसको भी कंप्लीट करते जाएंगे। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सबको इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को, अपने फेलोज़ को ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा। तो इसमें क्या पता किसी का भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और किसी को नोट्स चाहिए हों तो वो मुझे अपनी फेसबुक पेज पे जो है वो फॉलो कर सकता है, वहाँ मुझे टेक्स्ट कर सकता है और मैं ये नोट्स सेंड भी कर सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, अब जो हमने आज टॉपिक स्टार्ट करना है पैरासिटोलॉजी में, वो हमारे सिस्टोड्स हैं, ठीक है। सिस्टोड्स के अंदर जो है ना हमारे पास बेसिकली जो हमने करने हैं सिस्टोड्स, वो हमारे पास तीन है बेसिकली। डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम है, ठीक है, टीनिया सैजिनाटा और टीनिया सोलियम, बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हाइमेनोलेप्सिस नैना भी है, लेकिन वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लेकिन करना है, लेकिन इतना खास आता वगैरह नहीं है। सिनेरियो जो आता है वो इनमें से आता है, डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम से, टीनिया सैजिनाटा और टीनिया सोलियम से आता है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम। अच्छा, सबसे पहले सिस्टोड्स होते क्या हैं? सिस्टोड्स ना टेप फॉर्म होते हैं। टेप आपको पता है कैसे की होती है, ठीक है। आप देखो, टेप समझ लो ऐसे करके, आप टेप लगा यूज़ करते हो ना घर में, तो उस तरह टेप होती है, ठीक है। टेप लाइक फ्लैट किस्म के वॉर्म्स होते हैं और इनके अंदर ना सेगमेंट्स बने हुए होंगे, ऐसे ऐसे करके सेगमेंट्स बने होंगे, ठीक है। और एक जो है ना आपका वो जिसे कहते हैं पैरासाइट, उसके अंदर हमारे पास जो है ना थाउजेंड्स में सेगमेंट्स होंगे, 3000 प्लस सेगमेंट्स। और ये जो अगर हम बात करने जा रहे हैं डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम की, तो इसके अंदर मोर देन 3000 सेगमेंट्स होते हैं। येलोइश ग्रे कलर होता है, उसका 3-4 मिलीमीटर लेंथ होता है। ये आपको याद करना ज़रूरी नहीं है, जस्ट आपकी अपनी समझ के लिए, एक माइंड में स्केच बनाने के लिए। उसके अलावा ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट मतलब इसमें एक ही पैरासाइट के अंदर दोनों सेक्सेस मौजूद होते हैं, ठीक है। टेस्टिस भी होते हैं, ओवरी भी होती है, एक ही सेगमेंट के अंदर। ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट में, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, टेस्टिस ओवरी हर सेगमेंट में होगी इसके, ठीक है। उसके बाद ये कि इनका ना इलोंगेटेड सा हेड होता है और सकर्स होते हैं, ठीक है। और 3 जेंटल अपर्चर्स होते हैं और हर सेगमेंट के अंदर जेंटल, हर सेगमेंट मैंने आपको बताया ओवरी भी है, टेस्टिस भी है, हर सेगमेंट के अपने अपर्चर्स भी अलग हैं, ठीक है। तो वो उसके बारे में बता रही थी मैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इसका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल बच्चों आ जाता होता है, इसलिए इसको काइंडली गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। ये इसके एक डायग्राम जिसे कहते हैं सेगमेंट्स आपको शो किए हुए हैं। सबसे पहले ये वाला सेगमेंट्स आपको दिखाया हुआ है कि वास्ट डेफरेंस की ओपनिंग है, ये वाली पीछे वाली, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो दूसरी ओपनिंग है, ये हमारे पास वेजाइनल ओपनिंग है, मैंने बताया था ना, टेस्टिस भी है इसमें और वेजाइना भी है। उसके बाद तीसरी ओपनिंग जो है वो यूरेथ्रा की ओपनिंग है, ठीक है। तीनों चीज़ें इसमें मौजूद है, तो तीनों ओपनिंग्स होंगी, ठीक है। ये ओवरीज, इसमें यूट्रस भी है और इसके अपने न्यूमरस से काफ़ी सारे टेस्टिस भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके जो है लाइफ साइकिल पे जा रहे हैं। लाइफ साइकिल पे अगर हम आएँ तो स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से कि हमने ना, ये देखो क्या हुआ है कि हमने एक अनकुक्ड फ़िश खाई है, ठीक है। हमने फ़िश खाई है, वो इतनी प्रॉपरली कुक नहीं थी, ठीक है। अब हमें नहीं पता था कि वो इन्फेक्टेड फ़िश है। अब जब हमने वो खा ली है तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उस फ़िश के, वो फ़िश थे इन्फेक्टेड, और फ़िश के अंदर क्या था कि प्लीरोसर्कॉइड्स थे। प्लीरोसर्कॉइड्स जो है ना, ये डाइफाइलोबोथ्रियम की ही एक फॉर्म है, ठीक है। प्लीरोसर्कॉइड उसके अंदर था, ठीक है। अच्छा, अब प्लीरोसर्कॉइड्स उस इन्फेक्टिव जो है ना वो क्या कहते हैं फ़िश के अंदर कैसे आए, ठीक है। क्योंकि उस फ़िश के अंदर कैसे आए, उस फ़िश ने क्या खाया था, उसने साइक्लोप खाया था, ठीक है। साइक्लोप के अंदर क्या था, साइक्लोप के अंदर जो थी ना वो उसमें एम्बेडेड थे ना एम्ब्रियोफोर जो था ना, उसने प्लीरोसर्कॉइड फॉर्म बनाई थी जो कि उस फिश के अंदर थी। अच्छा, अब हम साइकिल पे आते हैं ना, फिर आपको पता चलेगा। सबसे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फ़िश खाई है जिसके अंदर इन्फेक्टिव लार्वा था, ठीक है। इन्फेक्टिव लार्वा वाली फ़िश खा ली तो क्या हुआ कि इन्फेक्शन हो गया, जो है ना प्लीरोसर्कॉइड जो
वो हमारे फ़िश के अंदर था वो जाके अटैच हो गया आपकी वॉल ऑफ इंटेस्टिन के साथ, ठीक है। वॉल ऑफ इंटेस्टिन में जाके जब वो अटैच हुआ तो उसने क्या किया, वो 4 हफ्तों में अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। जब वो अडल्ट फॉर्म बन गया तो उसने क्या किया कि अडल्ट फॉर्म ने अंडे देने शुरू कर दिए। उसके सेगमेंटेड जो है सेगमेंट्स हैं वो शेड ऑफ होने शुरू हो गया आपकी GIT ट्रैक में ही, ठीक है। उसके बाद वो ह्यूमन फीसिस में पास होने शुरू हो गए, ठीक है। जब फीसिस में पास हुए तो वो जो फीसिस ऑब्वियसली वाटर में चले गए, ठीक है। वाटर में जब गए तो वो जो सेगमेंट्स शेड ऑफ हुए थे उनमें आपको पता है हर सेगमेंट के अंदर अपना टेस्टिस भी है, अपनी वो भी है, ओवरी भी है। तो वो क्या करेंगे, ओवम जो है वो डिवेल्प होगा, वो क्योंकि एग्स भी हुए थे शेड ऑफ और सेगमेंट्स भी हुए थे। अब एग्स जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे हेक्साकैंथ एम्ब्रियो में और ऑन्कोस्फेयर में, ठीक है। उन दोनों फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे विद इन 4 नाइट, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करना है, अपने आप को इनक्लोज कर लेना है एक एम्ब्रियो 4 में, ठीक है। ये देखो ये जो बनाया हुआ है ना, ये एग होता है इसका, ठीक है। एग कैसे का होता है, सेंटर में इसके एम्ब्रियो होता है, ऊपर इसका जो कवर होता है उसके ऊपर ये ऑपर्कुलम होता है, ठीक है। और एंड पे एक नॉब होती है, ठीक है। अब जब ये एम्ब्रियो 4 में कन्वर्ट होगा तो एक ये एम्ब्रियो 4 टाइप बनाएगा, उसके साइड पे सीलियाँ होंगे, ठीक है। एम्ब्रियो 4 जो होगा उसके सीलियाँ होंगी, इनक्लोज होगी एक एम्ब्रियो 4 में इसका एम्ब्रियो और उसके साइड पे सीलियाँ होंगे। उसके बाद ये जो अपर्कुलम बताया हुआ ना, अपर्कुलम पुश होगा, ठीक है। पुश होके उसकी वाइट लाइन मेम्ब्रेन रप्चर होगी, जो एम्ब्रियो 4 है वो स्केप होके होगा कैसे, कोरासीडियम की फॉर्म में, ठीक है। ये जो एम्ब्रियो सेंटर में है ना ये कोरासीडियम बन जाएगा, ओपर्कुलम हटेगा और ये एम्ब्रियो 4 बाहर निकल आएगा, ठीक है। अब जब बाहर निकला ना तो इसको साइक्लोप ने इंजेस्ट कर लिया, ठीक है। साइक्लोप ने इंजेस्ट जब किया, उसने खा लिया, तो साइक्लोप के अंदर जो एम्ब्रियो 4 था ना उसने क्या प्री सर्कॉइड फॉर्म बनाई, ठीक है। अब जो प्री सर्कॉइड फॉर्म थी ना वो थी साइक्लोप के अंदर, वो साइक्लोप में कन्वर्ट हुई प्लीरोसर्कॉइड फॉर्म के अंदर, ठीक है। जब प्लीरोसर्कॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हुई उस प्लीरोसर्कॉइड फॉर्म को इंजेस्ट कर लिया फिश ने, जो फिश के अंदर जाके लार्वा बन गई। अब वो जो लार्वा बनी थी वो हमने फिर इंजेस्ट कर ली, ठीक है। इस तरह पूरा साइकिल चलता है इसका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ पूछी जाती है कि इसका डेफिनेटिव होस्ट कौन सा है। इसका डेफिनेटिव होस्ट तो ह्यूमन ही है, लेकिन इंटरमीडिएट होस्ट इसके 2 हैं, एक तो साइक्लोप है, एक फिश है। एंड पे आना तो इसने ह्यूमन के अंदर ही है ना, लेकिन इंटरमीडिएट होस्ट कहाँ से होके आ रहा है, साइक्लोप में गया, फिर फिश में गया, फिर ह्यूमन में आया, ठीक है। ये इसके MCQ वगैरह बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कि इसका हैबिटेट क्या है, कि अडल्ट्स में जो है वो जो है ना इंटेस्टिन्स में रहती है, मैन में भी हो सकता है, कैट डॉग वगैरह में भी हो सकता है। एग्स जो है वो फीसिस में पास करते हैं। लार्वा का जो फर्स्ट होस्ट है इसका साइक्लोप है, सेकंड होस्ट इसका फिश है, ठीक है। उसके बाद पैथोजेनिसिटी हमें पता कैसे चलेगा उस बंदे के अंदर ये हो गया है। पहला तो ये कि उस बंदे को पर्नीशियस एनीमिया होगा। वो किस लिए होगा, क्योंकि डायफाइलोबोथ्रियम लेटम जो है ना वो क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को लिबरेट करवाते हैं और वो जाके आपके इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ना आपके GIT में, उसके साथ इंटरफेयर करते हैं। जब वो इंटरफेयर करते हैं तो वो उसकी वजह से विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाते, जिसकी वजह से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कि मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है उस बंदे को, ठीक है। अब दोनों पर्नीशियस मैगेलोब्लास्टिक दोनों एक साथ हो रहे हैं, कोई तो मसला है ना। तो क्या हुआ कि ये हमारे पास मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है ना वो हमारे पास B12 के एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर ख़राब हो गया। इंट्रिंसिक फैक्टर ख़राब होता है तो पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। और उसकी वजह से विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो उसकी वजह से मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। ये दोनों एक्चुअली है एक ही तरह के ना, पर्नीशियस एनीमिया में मैगेलोब्लास्ट ही बनते हैं। और क्योंकि हमारे पास B12 हमारे पास रिक्वायर्ड होता है DNA की सिंथेसिस वगैरह में, ठीक है। जब DNA की सिंथेसिस नहीं होती प्रॉपर्ली तो जो आपके सेल्स होते हैं ना वो RBCs जो होते हैं, RBCs के अंदर की DNA के फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड होता है B12। अच्छा, जब वो नहीं होगा ना तो उसकी वजह से RBCs जो है ना बड़े बड़े से और नॉर्मल किस्म के बनेंगे, उनको कहते हैं मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। उसके बाद ये कि जब वो वर्म होगा ना वो लॉज कर जाएगा इनटू द ड्यूडेनम, वहाँ पे जाके क्या करेगा, B12 को अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये दूसरा इसका काम है। उसके बाद उसने क्या करना है, वो हमारे पास B12 हमारे पास RBC फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, अगर वो नहीं होगा तो मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। तीसरी चीज़ क्या होगी कि GIT में तो GIT डिस्टर्बेंसेस कराएगा। उसके बाद इओसिनोफिलिया, क्योंकि पैरासाइट है, पैरासाइट जहाँ पे भी होंगे वो वहाँ पे इओसिनोफिल का लेवल को इंक्रीज़ करा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा, हम डायग्नोज कैसे करेंगे, एक स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। स्टूल में हमें एग्स मिलेंगे और सेगमेंट मिलेंगे फीसिस के अंदर, ब्राउन पैचेज होंगे उनके मिडल में। ब्लड एग्जाम करेंगे तो RBC देखेंगे तो एनीमिया हुआ होगा उस बंदे को, RBC की शेप देखेंगे तो मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया क्योंकि बड़े बड़े होंगे, ठीक है। सीरम B12 चेक करेंगे तो वो लो होगा, WBC काउंट चेक करेंगे तो इओसिनोफिलिया होगा। ये जो सिम्टम्स है ना इसके आगे इफेक्ट्स जो आ रहे हैं वो हम मेजर कर सकते हैं इन द ब्लड, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा पूरा डायफाइलोबोथ्रियम लेटम कंप्लीट हो जाता है। तो
आई होप सो आपको समझ आ गई हो। तो बाकी नेक्स्ट हम नेक्स्ट में करते हैं। थैंक यू सो मच।